अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा ये जो एम्प्लॉय ट्रैकर वाला प्रोजेक्ट है, इसमें हमने देखना ये है कि किस तरह से सारा कोड वर्क कर रहा है। कोड काफ़ी सारा मैंने शॉर्ट कर दिया है और इसको हम चला के भी चेक करेंगे, प्लस हम जो टेस्ट फेज़ के रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो सकती है उससे मैं जो है वो इस लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि किस तरह से जो है वो हमने करना है, इसको स्टडी करना है, किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है ताकि सुपरवाइज़र जो भी क्वेश्चन करता है उसको जो है वो हम टैकल कर सकें। सो लेट्स विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं। अ, हमारे पास जो कोड है वो कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि टेस्ट फेज़ के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर जावा की जो है वो एक क्लास होती है और एक जो है वो रिसोर्सेज की क्लास होती है, या फोल्डर आप कह लें। तो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर लेआउट सब फोल्डर के अंदर आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो पड़े होते हैं। लाइक हमारे पास ये लॉगिन का पेज है या जो कुछ भी, इसको एक्टिविटी कहते हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में। फिर जावा के अंदर आपके पास ये ब्लू कलर की जो फाइल्स हैं वो जावा हैं। जैसे अभी आपके पास एक फ़ाइल है तो दैट इज़ इट, ये जावा की सारी कोडिंग है। ओके जी। सो इसका हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये चला के चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। सो सबसे पहले ये करते हैं कि अपनी ऐप को हमने दो जगह पे रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले दो एमुलेटर्स मैंने ओपन कर लिए हैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए, और इसको हम दो जगह पे रन करेंगे क्योंकि एक जगह पे एडमिन लॉगिन करेगा और एक जगह पे क्लाइंट लॉगिन करेगा। सो सबसे पहले तो इसको हम रन करते हैं पहले मोबाइल में जो कि एडमिन के लिए ये हम एडमिन मोबाइल के लिए रन कर रहे हैं। ये एडमिन के लिए रन हो चुका है, जिसके गिर्द ये ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर, ये एडमिन के लिए। और अब हम इसको रन करेंगे क्लाइंट के लिए। ये क्लाइंट के लिए रन हो चुका है और क्लाइंट जो है उसका जो मोबाइल है वो ये सिंपल वाला है। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो ये मैप भी ओपन है कि जिसमें अभी हमें लोकेशन वो दिखा रहा है कि हम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हैं, या जो भी लोकेशन हमने सेट की हुई है। एनीवेज वो हम चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम एडमिन के लिए लॉगिन करते हैं। एडमिन जो है वो ख़ुद को रजिस्टर भी कर सकता है। लाइक हम यहाँ पे जाते हैं, नया एडमिन रजिस्टर करते हैं, admin1@gmail.com, एडमिन एंड देन 123। सो हम इसको रजिस्टर करते हैं। नीचे मैसेज आ गया यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हम लॉगिन पे जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं admin1@gmail.com एंड पासवर्ड 123। ये लेके हम लॉगिन प्रेस करेंगे। ये हम लॉगिन हो चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पे नया अपना एम्प्लॉई ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे हम नया एम्प्लॉई ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉई 1, और इसका पासवर्ड हम बल्कि शॉर्ट नेम को ही रखते हैं ताकि हमें लॉगिन करने में आसानी हो। EMP1, पासवर्ड 123, डेजिग्नेशन मैनेजर और लोकेशन। अब लोकेशन जो रिक्वायरमेंट हमारी थी कि लोकेशन जो है वो हम मैप से चूज़ कर सकें, तो ये क्लिक टू ओपन मैप का नीचे आ रहा है आपके पास लेबल। इस लेबल पे हमने क्लिक करना है तो एक मैप का पेज ओपन होगा। यहाँ से हम उसकी ड्यूटी लोकेशन बता सकते हैं कि ये जो बंदा है इसको ड्यूटी लोकेशन कौन सी देनी है। सो लेट्स से इसको मैं ड्यूटी लोकेशन देना चाहता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पे हम इसको ड्यूटी लोकेशन भेजते हैं कोई। इसकी ड्यूटी लोकेशन सेट करने के लिए मैप हम ओपन करेंगे और कोई ड्यूटी लोकेशन सेट करेंगे। लाइक मैं पाकिस्तान में कोई ड्यूटी लोकेशन इसकी सेट करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया पाकिस्तान। ये हम इस्लामाबाद में पहुँच गए और ये इस्लामाबाद के अंदर लेट्स से हमने ये ड्यूटी लोकेशन सेट किया, ठीक है। ये PTCL हेड ऑफिस, ये PTCL हेडक्वार्टर है। इसको हमने ड्यूटी लोकेशन बनाया, सेट लोकेशन की, और यहाँ पे जब मैंने अब इसको लोकेशन को एक्सेस करूँगा तो ये मैं PTCL हेडक्वार्टर पे पहुँच गया। मैं कहता हूँ कि जी सेट दिस लोकेशन फॉर दिस एम्प्लॉई, यानी कि जो EMP1 है उसने PTCL हेडक्वार्टर में काम करना है। जब मैं ये सेट लोकेशन करूँगा तो ये देखें नीचे उसने सारा मुझे जो है वो पूरा एड्रेस भी दे दिया कि ड्यूटी लोकेशन क्या है उस बंदे की, जो भी बंदा है,
और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी उसने मुझे दे दी है मैप से उठा के। डिस्टेंस अलाउड, यहाँ पे मैंने किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस लिखना है कि कितने किलोमीटर जो है वो मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि वो 1 किलोमीटर मूव कर सकता है, क्योंकि हेडक्वार्टर का एरिया इतना है, 1 किलोमीटर का एरिया है, तो वो 1 किलोमीटर मूव कर सकता है। तो दैट्स इट, वो डिस्टेंस अलाउड मैंने लिख दिया। बाकी ड्यूटी टाइम मैं लिखूँगा 10 से लेकर 4 बजे तक। और उसके बाद मैं ये ऐड एम्प्लॉय करता हूँ। अब मैंने ऐड एम्प्लॉय किया वापस, उसके बाद मैं लॉगिन पेज पे आ गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो दोबारा भी लॉगिन कर सकता हूँ या जैसे भी मेरी मर्ज़ी। ठीक है जी, तो ऐड एम्प्लॉय हो गया मेरा। उसके बाद ये मैं यहाँ पे इसी एम्प्लॉय से लॉगिन करता हूँ, EMP1 1 2 3, ये मैंने इससे लिख के लॉगिन किया। 1 सेकेंड जी, 1 सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। ओके तो ये हमने इसको लॉगिन करना है। अभी जो हमने एम्प्लॉय रजिस्टर किया था EMP1 और 1 2 3 उसका पासवर्ड लगा के यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा वेट करना है क्योंकि इसने फायरबेस से लॉगिन होना है और ये लॉगिन हो चुका है। अच्छा, अभी ये हमें बता रहा है कि हमारी जो लोकेशन है ना ऑफिस की, ठीक है, DT लोकेशन वो ये है 33 इशारिया जो भी लिखी हुई है। ठीक है, ये हमें जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा भी सही कि हम जो है वो किस जगह पे मतलब हैं। और मेरी अपनी जो लोकेशन है इस वक्त वो ये है, मतलब अपनी लोकेशन अगर मैं देखना भी चाहूँ तो ये मैप पे मुझे नज़र आ रही है कि मैं इस वक्त किधर हूँ। ठीक है, ये आपको रेड कलर का ये मार्कर नज़र आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको सेट करता हूँ मिसाल के तौर पे, देखें हमारा जो हेड ऑफिस है वो ये है ना। ठीक है, इस वक्त हम अगर इसको सेट लोकेशन करते हैं तो देखें ये मुझे बता रहा है कि अभी मैं 0.012 किलोमीटर अवे, यानी कि मैं बिल्कुल उस लोकेशन पे हूँ। मैं तकरीबन 1 मीटर दूर हूँ सिर्फ, तो मैं लोकेशन पे मौजूद हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इस लोकेशन को यहाँ पे लेके आता हूँ, लाइक तकरीबन 500 मीटर या कुछ, अब ये देखें ये मुझे बता रहा है कि मैं एक्चुअली 200 मीटर दूर हूँ लोकेशन से। इसी तरह से मैं अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा दूर और आ जाता हूँ, अब मैं लोकेशन सेट करता हूँ, अब ये मुझे कह रहा है कि मैं 300 मीटर दूर हूँ। तो मैं जितना दूर होता जा रहा हूँ PTCL से, अब देखें ये जैसे कि ऑफिस मेरा जो है वो ये यहाँ पे है। ठीक है, अराउंड इस एरिया में जहाँ पे ये माउस है मेरा, तो मैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा दूर आता हूँ। अब मैं इसको सेट लोकेशन करता हूँ। अब ये देखें अगर मैं 1.2 किलोमीटर दूर आ गया हूँ तो फ़ौरन से मुझे जो है इसने यहाँ पे स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे भी शो किया है कि मैं यू आर अवे फ्रॉम ड्यूटी लोकेशन, और अगर आपने नोट किया हो तो एडमिन के पास भी शो हुआ है। अब मैं दोबारा से लोकेशन सेंड करता हूँ किसी और थोड़ा सा और दूर करके, बल्कि थोड़ा पहले करता हूँ। अब मैं लोकेशन अगर सेंड करता हूँ, देखें अब ये मुझे कह रहा है कि अभी आप 0.3 किलोमीटर दूर हैं, मुझे 1 किलोमीटर अलाउड है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे 1 किलोमीटर चूँकि अलाउड है तो इसलिए मुझे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फासला दे के करता हूँ तो अभी ये देखें ये यहाँ पे भी लोकेशन जो है वो शो हुई है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इसी तरह से दोबारा लोकेशन ये कोई और सेंड करता हूँ, ये यहाँ पे एडमिन को भी देखें कि एम्प्लॉई EMP1 इज़ आउटसाइड ऑफ हिज और हर ड्यूटी लोकेशन। कोई भी मैं अगर लोकेशन इस तरह की देता हूँ जो कि दूर है, जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो मुझे जो है वो एडमिन के पास भी मैसेज आएगा, प्लस यहाँ पे इस यूज़र के पास भी मैसेज शो होगा। इसके पास पूरी स्क्रीन पे होगा और एडमिन के पास छोटा स्नैक बार की शक्ल में या अलर्ट की सूरत में शो होगा। तो ये हमारे पास था टोटल प्रोजेक्ट हमारा, और इसमें जो है वो ये कुछ प्रोसीजर था जो आपने भी परफॉर्म करके दिखाना है सुपरवाइज़र को। इसी तरह से 2 एमुलेटर आपको ओपन करने होंगे ताकि आप उसको दिखा सकें कि जब आप एक एम्प्लॉई जाता है बाहर अपनी लोकेशन से तो वो एक्चुअली में कैसे शो होगा एडमिन पे, या एडमिन के पास उसका मैसेज कैसे शो होगा। सो ये हमारे पास था इसका डेमो कि आपने सुपरवाइज़र को अपना प्रोजेक्ट रन करके कैसे दिखाना है। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसीजर था जो कि मैंने आपको भी करके दिखाया है। सो इसको हम अब माइनस कर देते हैं। ठीक है, बल्कि मैं आपको अब कोड में थोड़ा बताता हूँ। सो कोड के अंदर अगर आपके पास, अब देखें मैं आपको यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे लॉगिन पे दिखाता हूँ कि लॉगिन पेज पे हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अगर आपका सुपरवाइज़र लॉगिन से रिलेटेड पूछता है आपसे कि जी लॉगिन बताएं जी, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या और किस सफ़े पे इसका कोड पड़ा हुआ है, या इस तरह की कोई भी चीज़ आपसे अगर सुपरवाइज़र पूछता है तो उसका आपने क्या जवाब देना है। ठीक है, तो वो देखें मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने लॉगिन पेज का कोड निकालना है। देखिए लॉगिन पेज का नाम भी मैंने लॉगिन रखा हुआ है, तो ये आपके पास जावा कोड के अंदर ये लॉगिन पेज ये ओपन है, ये लॉगिन पेज है हमारा। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे लॉगिन पेज के नाम से ये लॉगिन बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ।
कि इसके अंदर हमने कौन कौन से काम किए हुए हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अब हमारे पास ये सारा कोड है जावा का। ठीक है, अगर आपसे सुपरवाइज़र पूछता है कि जी मुझे बताएं कि एक्चुअल में लॉगिन कहाँ पे हो रहा है, एडमिन कैसे लॉगिन हो रहा है और आपका एम्प्लॉई कैसे लॉगिन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड में पहले, सॉरी एक सेकंड पहले मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है। देखें, सबसे पहले तो हमने ये इस पेज के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए, जैसे कि बटन हो गया हमारा, या जो दो बॉक्सेस हमारे पास हैं जिनके अंदर हम अपनी डिटेल लिखते हैं। जैसे कि ये देखें ना, ये यूज़र नेम हमने लिखा admin1@gmail.com, ये जिस बॉक्स में हम लिख रहे हैं उस बॉक्स का नाम है txt यूज़र नेम। इसी तरह जिस बॉक्स के अंदर हम पासवर्ड लिख रहे हैं उस बॉक्स का नाम है txt पासवर्ड। फिर हमारे पास नीचे ये लॉगिन का बटन है, और लॉगिन का जो बटन हमारे पास है इसका नाम है _btn लॉगिन। और उसके बाद नीचे ये जो नो अकाउंट क्रिएट अ न्यू वन हियर वाला जो लेबल है, टेक्स्ट व्यू है बेसिकली, उसका नाम है साइन अप लिंक। और डेटाबेस हेल्पर जो हमारा है उसका नाम है डीबी। तो इस तरह से वेरिएबल बनाए, और हर पेज पे इसी तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। मैंने अभी एक पे बता दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं जो कि हमने इस सफ़े पे बनाए हैं। उसके बाद ये ऑन क्रिएट मेथड है जो कि हर सफ़े पे मौजूद होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई सफ़ा चलता है या ओपन होता है तो सबसे पहले जो मेथड या फंक्शन कॉल होता है वो ये उसका ऑन क्रिएट मेथड है। तो अगर ये लॉगिन पेज हमारे पास ओपन होगा तो सबसे पहले ये वाला सफ़ा कॉल होगा। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। ये ऊपर वाले 2 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, इसको हमने नहीं लिखा तो ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद ये नीचे 4 काम हमने किए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, ये कमेंट भी आपके लिए दे देता हूँ, कोड फ्रॉम अस स्टार्टेड हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, या मैं ये लिखता हूँ आवर कोड, नहीं माई कोड लिखता हूँ क्योंकि आप एक खिले ने प्रोजेक्ट बनाया। माई कोड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ पे अब देखें बटन लॉगिन जो है ना, बटन उसको हमने लिंक करवाना है एक्चुअल बटन के साथ जो कि इस सफ़े पे मौजूद है। तो इस सफ़े पे जो बटन मौजूद है उसका नाम है btn लॉगिन। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, देखिए अगर हम ये res फोल्डर के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर ये लॉगिन नाम की एक्टिविटी है, इसको अगर ओपन करें तो ये पेज मेरे पास ओपन हो जाता है लॉगिन वाला। अब अगर मैं इस लॉगिन बटन पे सिंगल क्लिक करूं तो ये राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा मेन्यू है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले नंबर पे आईडी लिखी हुई है, ये जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो आईडी है ये आपके पास जो है वो इस बटन की आईडी है। तो ये लिखा हुआ है btn लॉगिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो बटन है असल में इसकी आईडी है btn लॉगिन। तो उस बटन को, असल बटन को हम इस वेरिएबल के साथ लिंक कर रहे हैं। इसी तरह हमने बाकी लिंकिंग भी की है। उसके बाद हमने ये डेटाबेस को डेटाबेस हेल्पर के साथ एक बनाया है, लिंक बनाया है। इधर मैं आपको एक और कमेंट दे देता हूँ, इंक्लूडिंग द डेटाबेस हेल्पर फाइल फॉर SQLite डेटाबेस। क्योंकि देखें जो हमारा एडमिन है ना, एडमिन हमारा जो है वो एक किस्म का लोकल डेटाबेस में या SQLite डेटाबेस के अंदर अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन फायरबेस में स्टोर हो रही है। तो जो एडमिन है जब उसने लॉगिन होना होगा तो डेफिनेटली उसके लिए हमें SQLite डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम फिर ये डेटाबेस हेल्पर वाली क्लास को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा लॉगिन बटन था उस पर हमने क्लिक लिसनर लगाया। ठीक है, ये मैं यहाँ पे भी एक कमेंट आपको दे देता हूँ, चेकिंग इफ़ द यूज़र क्लिक्स ऑन द लॉगिन बटन इन द लॉगिन एक्टिविटी। तो अगर आपका यूज़र जो है वो लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो तब ये आपके पास कोड चल रहा है। ठीक है, अब इस कोड के अंदर क्या है, सबसे पहला काम हम तो ये कर रहे हैं कि जो 2 डब्बे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड वाले, ये 2 बॉक्सेस हैं, इनके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना वो हमने उधर से उठा के और 2 वेरिएबल यूज़र और पास के अंदर स्टोर करा दिया। फिर हमने एक काम किया, फिर हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया। अब ये हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कमेंट दिया हुआ है पहले से कि एडमिन लॉगिन चेकिंग। यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन चेकिंग जो है वो करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो क्लास है उसका एम्प्लॉई जो क्लास है, क्योंकि क्लास हमने एक ही बनाई है, सारा डेटा उसके थ्रू जा रहा है, तो एम्प्लॉई क्लास जो है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ये बल आपके बस ज़हन में इतना होना चाहिए कि यहाँ पे हम जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या चेकिंग की है यहाँ पे कि अगर तो जो भी हमारे पास जो है ना एम्प्लॉई लॉगिन होने जा रहा है, एडमिन, एम्प्लॉई से मुराद है यहाँ पे एडमिन। ठीक है, बल्कि ठहरे मैं ये एडमिन लिख देता हूँ, एडमिन चेक कॉमा कॉमा। अच्छा,
ये हमने एडमिन चेक वाला जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और मैं इस फंक्शन का नाम भी चेंज करता हूँ। गेट एम्प्लॉई की जगह इसको मैं कर देता हूँ गेट एडमिन डिटेल, गेट एडमिन डिटेल करता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आए। ठीक है जी, गेट एडमिन डिटेल। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया एडमिन चेक के नाम से, और फिर हमने डेटाबेस को बोला कि गेट एडमिन डिटेल लेकर आओ। एडमिन डिटेल किसकी लाओ? जिसकी यूज़र और पासवर्ड हम तुम्हें दे रहे हैं। फिर हम उसकी आईडी लेंगे और चेक करेंगे कि अगर उसकी आईडी नल नहीं है, यानी कि अगर वैसा यूज़र मौजूद है डेटाबेस में, तो हम क्या करेंगे, उसको नई एक्टिविटी पे या अगले सफ़े पे भेज देंगे। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ भी है कमेंट, रीडायरेक्टिंग एडमिन टू नेक्स्ट पेज एक्टिविटी, और ये उसका कोड है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो इंटेंट होता है ये इस्तेमाल किया जाता है एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए, और एक्टिविटी जिस जगह पे आप मौजूद होते हैं उसका नाम पहले लिखते हैं, और जिस सफ़े पे जाना है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं इंटेंट के अंदर। तो हम एडमिन को यहाँ पे मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम चेकिंग फॉर एम्प्लॉई फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, अब ये तो हमने एडमिन का लॉगिन चेक किया था, लेकिन अगर एडमिन लॉगिन नहीं हो रहा, उसकी जगह एम्प्लॉय कोई और लॉगिन हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए यहाँ पे ये सारा कोड है फायरबेस का। ये हमने फायरबेस डेटाबेस के साथ पहले रेफरेंस बनाया, उसके बाद हमने उसमें एक फ़ंक्शन लगाया, और उसके अंदर फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जी जब उसका डेटा है वो उठा के लाओगे फायरबेस से, तो हर एक डेटा जो जो उठा के वो ला रहा है, नाम, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, ड्यूटी स्टार्ट, ड्यूटी एंड, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस, डेजिग्नेशन, वो सारा कुछ जो है वो इन वेरिएबल्स में स्टोर करते जाओ। जैसे कि ये नेम है, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, ये हमने वेरिएबल लोकल बना लिए। तो जो डेटा फायरबेस में पड़ा है वो उठा के हम लोकल वेरिएबल्स में रख रहे हैं, और फिर लोकल वेरिएबल्स में से डेटा उठाकर हमने क्या किया, जो अभी एम्प्लॉई क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एम्प्लॉई, और न्यू एम्प्लॉई में हमने पास करवा दी ये सारी डिटेल्स। यानी कि हमने अपनी ऐप के अंदर आर्जी तौर पे, लोकली तौर पे वो सारी डिटेल्स एक जगह पे स्टोर कर दी हैं। ठीक है, अब वो एक जगह पे स्टोर हो गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टोरिंग द वैल्यूज़ ऑफ द लॉग्ड इन एम्प्लॉई फ्रॉम फायरबेस टू आवर लोकल क्लास। लोकल क्लास का मतलब है आर्जी जगह, आर्जी मेमोरी। तो यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। अब हमने स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ अगर न्यू एम्प्लॉई की जो ईमेल है वो इक्वल है उस यूज़र के जो कि अभी हमने डब्बे में लिखा था इस डब्बे के अंदर। ठीक है, अगर तो उसकी इक्वल है और पासवर्ड भी उसी की इक्वल है जो हमने इस डब्बे में पासवर्ड लिखा था, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं, हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहे हैं नए पेज की तरफ, और नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट करते हुए हमने इंटेंट लगाया। लेकिन इस बारी हम क्या कर रहे हैं, उस सफ़े पे जाते जाते साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जा रहे हैं। देखें ना, ये लिखा हुआ है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। तो पुट एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि साथ कुछ इजाफी चीज़ें भी लेकर जाओ। जिस जगह भी जा रहे हो, जिस सफ़े पे भी जा रहे हो, उस सफ़े पे जाते जाते साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेकर जाओ। तो हम क्या कह रहे हैं कि साथ क्या लेके जाओ, हम उसे बोल रहे हैं कि ईमेल के तौर पे जो भी एम्प्लॉई इस वक्त लॉगिन हुआ है उसकी ईमेल लेके जाओ, और लैटीट्यूड के तौर पे उसकी जो भी एम्प्लॉई लॉगिन हुआ है उसका लैटीट्यूड, यानी उसकी जो लोकेशन में से लैटीट्यूड है वो लेके जाओ, और इसी तरह से उसका लॉन्गिट्यूड, उसका ड्यूटी स्टार्ट, उसका ड्यूटी एंड, उसका अलाउड डिस्टेंस जितना वो घूम सकता है, और उसका डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें लेकर जाओ। ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा चीज़ें साथ लगा के भेज दी, और हमने स्टार्ट एक्टिविटी कर दी ताकि वो अगले पेज पे चला जाए। और अगर ये काम नहीं होता तो हमें एरर आ जाएगा कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यानी कि अगर हमारे पास जैसा यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने इन बॉक्सेस के अंदर लिख के दिया था वैसा कोई एक भी यूज़र मौजूद नहीं है, फिर मुझे ये एरर शो हो जाएगा। ओके हो गया जी। और बाकी ये सारे एम्प्टी हैं आपके पास फंक्शंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस के होते हैं, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना। और आखिर में ये जो है वो साइन अप लिंक का क्लिक लिसनर है, इसमें है दिस कोड इज़ फॉर बटन फॉर लेबल टू गो टू रजिस्ट्रेशन पेज। तो अगर हमारे पास ये इस बटन पे क्लिक होता है, नो अकाउंट क्रिएट अ न्यू वन हियर, तो उसका कोड जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट कर देगा कौन सी एक्टिविटी को, रजिस्टर एक्टिविटी को, और यूज़र उधर चला जाएगा। सो ये हमारे पास कोड है लॉगिन का। और इसी तरह से अब हम रजिस्टर का कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास कोड है, इसमें हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाते हैं। जो रजिस्टर वाला पेज है
इसका नाम भी रजिस्टर ही है। तो ये रजिस्टर वाले पे चले गए। अब इसमें आपको मैं चीज़ें कुछ बता दूं, तो ये शुरू में जो चीज़ें हैं ये वेरिएबल्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसी तरह इन वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं एक्चुअल डब्बों और बटनों के साथ। और ये हमने बटन लॉगिन का कोड लगाया हुआ है कि अगर कोई गो टू लॉगिन पे क्लिक करता है तो वो वापस लॉगिन पेज पे चला जाए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ, गोइंग बैक टू लॉगिन पेज। ठीक है, तो ये हमने, बल्कि यहाँ पे मैं इधर देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट मैंने दे दिया ताकि आपको पता चले कि ये किस चीज़ का कोड है। उसके बाद अगर कोई बंदा रजिस्टर पे क्लिक करता है, अगर कोई बंदा रजिस्टर पे क्लिक करता है तो उसके लिए ये कोड चलेगा, दिस कोड एग्जीक्यूट्स व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन बटन पे कोई, या रजिस्टर बटन पे, सॉरी, रजिस्टर बटन पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये वाला कोड चलेगा। कौन सा कोड जी? रजिस्टर यूज़र वाला। अब इस यूज़र के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो 3 डब्बे हैं, इन डब्बों के अंदर जो लिखा हुआ था वो उठा के हमने इन लोकल वेरिएबल्स के अंदर रख दिया। जैसे यूज़र नेम वाले डब्बे से उठा के यूज़र नेम में टेक्स्ट नेम वाले डब्बे से उठा के नाम, और पासवर्ड वाले में से पासवर्ड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एम्प्लॉई क्लास जो थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू यूज़र, और उसके बाद हमने उस न्यू यूज़र के अंदर सारी चीज़ें सेट कर दी, उसकी आईडी सेट कर दी रैंडम नंबर के साथ, क्योंकि अब हम ये एक एडमिन को रजिस्टर करा रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमने नाम उसका सेट किया, फ़ोन हमने खाली छोड़ दिया, पासवर्ड सेट किया, ईमेल में यूज़र नेम उसका सेट किया, ड्यूटी खाली छोड़ दी, एंड खाली छोड़ दिया, क्योंकि एडमिन है उसको तो हमने ट्रैक नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें उसकी हमने खाली छोड़ दी। जब हमने ये खाली छोड़ दी हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल होता है एरर डीबगिंग के लिए। अगर आपसे सुपरवाइज़र पूछता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एरर डीबगिंग के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है, तो आपने कहना है कि हमने ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया है। ट्राई कैच ब्लॉक क्या काम करता है, ट्राई के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो हम करना चाहते हैं, वो अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो उसके बदले में जो एरर आता है वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो टोस्ट है ये बेसिकली स्क्रीन पे एक छोटा सा मैसेज दिखाने के लिए होती है। तो अगर सुपरवाइज़र पूछे कि ये टोस्ट का क्या मतलब है, तो आप बताइएगा कि इसका ये मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अब आपको दिखाता हूँ, को हम रॉन्ग यूज़र नेम लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिएगा, सॉरी 1 सेकेंड, ये हमने लिखा और लॉगिन प्रेस किया। ठीक है, तो जो नीचे आपके पास ये मैसेजेस जो होते हैं ना, या इसी तरह से हम नया यूज़र अगर रजिस्टर कराते हैं, admin2@gmail.com, admin2 123, अभी आप देखिएगा कि इसको मैं रजिस्टर कराऊंगा तो ये यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये जो मैसेज आ रहा है ये टोस्ट है, देखें ये लिखा हुआ भी है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो ये टोस्ट अभी हमें नज़र आया है। तो हम क्या करते हैं कि उस यूज़र से डेटा लेके डेटाबेस को, यानी कि डीबी को बोल रहे हैं कि क्रिएट एम्प्लॉई। अच्छा, ये मैं क्रिएट एम्प्लॉई जो है वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा एम्प्लॉई भी इसी कोड के ज़रिए से क्रिएट होता है और एडमिन भी। इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसका नाम जो है वो हम चेंज कर देते हैं, बल्कि ठीक है नाम ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ कि क्रिएटिंग एडमिन अकाउंट वाया डेटाबेस हेल्पर क्लास। ठीक है, डेटाबेस हेल्पर क्लास, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो है क्रिएट एम्प्लॉई। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। तो जब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कोड हमारा चलेगा, और दैट्स इट, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज था। अब मैं आपको डेटाबेस हेल्पर दिखाता हूँ, ये डेटाबेस हेल्पर है, ये क्लास थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, ये जो शुरू में चीज़ें ये आपने इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं। ये जो नेसेसरी ज़रूरी फ़ाइल होती है ना एंड्रॉयड की, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती हैं, तो इनको आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये देखें हमारा ये पेज शुरू हो रहा है, इसके अंदर ये कुछ वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद हमने ये ऑन क्रिएट मेथड है, इसके अंदर हम पहले सबसे टेबल बना रहे हैं। हमने टेबल बनाया है जिसके अंदर हम एडमिन की डिटेल स्टोर करेंगे, और ये कोड इजाफी है, ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये फायरबेस जो है उसको इनिशियलाइज़ करवाया। फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाने के बाद हमने यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर लगाया कि अगर हम फायरबेस में कोई चीज़ ऐड या माइनस करते हैं तो ये क्या क्या काम करे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो है वो जब भी हम फायरबेस में कोई करेंगे, नया ऐड करेंगे, तो हमारा जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। जैसे कि अब ये सारा काम जो हो रहा है ये मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ये कमेंट देता हूँ, बल्कि क्रिएटिंग यूज़र
इन द फायरबेस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो यूज़र, सॉरी, क्रिएटिंग यूज़र नहीं बल्कि गेटिंग गेटिंग यूज़र फ्रॉम द फायरबेस। तो हम इस, जब ये फंक्शन चलेगा तो यूज़र फायरबेस के अंदर हमारे पास जितने भी यूज़र पड़े हुए हैं उन सब का डेटा जो है वो हम यहाँ पे लेकर आएंगे, वापस लेकर आएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो भी डेटा हमारे पास जो है वो मौजूद है, वो हमारे पास फायर बेस में मौजूद है, वो हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि ऑन चाइल्ड चेंज, यानी कि अगर आपके पास चाइल्ड चेंज होता है तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि जो भी डेटा होगा हम उसको अपडेट कर देंगे अपने उसमें फायर बेस के अंदर। लेकिन ये कोड जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा करता हूँ, ये वाला मैं आपको डिलीट करवा देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया, तो इसलिए ये साथ ही मैं डिलीट वाला भी आपको डिलीट करा रहा हूँ, क्योंकि ये भी नहीं पूछा गया, और ये वाला भी। ठीक है जी, सिर्फ ये आपके पास रह गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक ये मेथड या फंक्शन आप कह लें कि हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम है क्रिएट एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये देखें, इस एम्प्लॉई के अंदर दो चीज़ें हमारे पास हैं, इफ़ टू सिंक है और एल्स है। इफ़ टू सिंक का मतलब है कि एम्प्लॉई का डेटा आ रहा है, यानी एम्प्लॉई रजिस्टर हुआ है, और एल्स का मतलब है कि एडमिन रजिस्टर हुआ है। तो अगर हम क्रिएट एम्प्लॉई फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से है कि जो डेटा आएगा वो फायर बेस में जाएगा अगर हम एम्प्लॉई को रजिस्टर करवा रहे हैं, जो कि एडमिन ने करना होता है इस सफ़े पे जाके, जो कि ये है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लॉगिन जाते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं admin1@gmail.com 1 2 3। तो ये जो सफ़ा है हमारे पास, इस सफ़े पे जो कुछ हम लिखने के बाद और ये ऐड एम्प्लॉई पे क्लिक करेंगे तो ये कोड चलेगा। ठीक है जी, ये वाला कोड चलेगा, जिसके अंदर हम जो है वो डेटाबेस का रेफरेंस बनाएंगे फायरबेस के साथ, और उसके बाद जो है वो उसमें एक एक करके सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाएंगे। ठीक है जी, और अगर हमने रजिस्टर करवाया एडमिन को किस सफ़े से, रजिस्ट्रेशन वाले पेज से, जो कि हमारे पास है ये देखें, ये जो पेज है, अगर इधर से हमने एडमिन को रजिस्टर करवाया तो उसका कोड ये वाला चलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन रजिस्ट्रेशन कोड इन SQLite डेटाबेस। ये लोकल डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है, फायरबेस में नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो उसके बाद ये देखें, हमने वो जो वैल्यूज़ वहाँ से ली, जो वैल्यूज़ हमें आएंगी वो वैल्यूज़ हम लेके और कंटेंट वैल्यूज़ में डालेंगे। कंटेंट वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको टेस्ट फेज में बताया था कि एक पाइपलाइन की तरह होता है जिसमें हम चीज़ें रख देते हैं, और फिर इसी पाइपलाइन के ज़रिए से हम डेटाबेस में वैल्यूज़ इंसर्ट कराते हैं, जो कि नीचे हम ये कर रहे हैं। डीबी को बोल रहे हैं कि इंसर्ट कर दे, क्या इंसर्ट कर दे, टेबल एम्प्लॉई। हमने टेबल देखें एक ही बनाया हुआ है, तो इस वजह से टेबल एम्प्लॉई के अंदर इंसर्ट कर दे, और वैल्यूज़ कौन कौन सी, जो ऊपर हमने ये कंटेंट वैल्यूज़ के ज़रिए से पास करवाई हैं, और डीबी हमारी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर कमेंट्स भी सारे दिए हुए हैं, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप बता सकेंगे कि इस लाइन पे क्या हो रहा है। जैसे ये इंसर्ट एडमिन डेटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस लाइन के ज़रिए से डेटाबेस में एडमिन का डेटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन का। और लॉगिन पेज पे जो हमारे पास कोड था ना, वो ये था गेट एडमिन डिटेल वाला, कि अगर हम लॉगिन पेज पे ना, ये लॉगिन पेज पे हम वापस जाते हैं और यहाँ पे ये देखें, हम अगर एडमिन चेक को बोल रहे हैं कि डेटाबेस में जाके गेट एडमिन डिटेल ये फंक्शन चले, तो ये फंक्शन जो है चलने के बाद हमें आईडी देगा, और अगर आईडी नल ना हुई तब हम अगले पेज पे जाएंगे। तो असल काम इस फंक्शन ने करना है। ठीक है, ये मैं ऊपर यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन टू चेक एडमिन डिटेल्स इन द डेटाबेस हेल्पर क्लास। तो ये हम डेटाबेस हेल्पर जो क्लास है इसके अंदर ये हमारे पास गेट एडमिन डिटेल है, और इसको अगर देखें ना, दो चीज़ें चाहिए। ये आगे ब्रैकेट के अंदर इसके पैरामीटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि तुम्हें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा
तुमने चेक करना है। अब चेक करने के लिए नीचे ये सारा कोड है। SQLite डेटाबेस हमने पहले ओपन किया, उसको हमने फिर ये क्यूरी लगा के बोला कि टेबल एम्प्लॉई के अंदर चेक करो, एडमिन कॉलम्स के अंदर जिसकी ईमेल क्वेश्चन मार्क के बराबर हो और पासवर्ड क्वेश्चन मार्क के बराबर हो। ये जो क्वेश्चन मार्क हैं बाद में हम इनको रिप्लेस करते हैं असल यूज़र नेम और पासवर्ड से, ठीक है। जैसे कि ये बाद में देखें कॉमा लगा के हमने बोला हुआ है कि न्यू स्ट्रिंग यूज़र नेम पासवर्ड, कि पहला यूज़र नेम जो है वो पहले एक क्वेश्चन मार्क की जगह चला जाएगा और पासवर्ड दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये क्यूरी लगाने का एक तरीका है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडमिन की क्यूरी है, ठीक है। गेट एडमिन डेटा क्यूरी। अच्छा ये क्यूरी चलेगी। उसके बाद अगर हमारे पास रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास रिज़ल्ट नल ना हुआ यानी कि रिज़ल्ट खाली ना हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोड हमारा चलेगा और उसमें हम ये क्या करेंगे, बल्कि ठहरे इसको मैं चेंज कर देता हूँ नाम ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एडमिन डेटा कर देते हैं, ठीक है। और एडमिन डेटा में हम क्या कर रहे हैं, वो जो डेटाबेस में मौजूद उसकी आईडी है, 0 नंबर पे उसकी आईडी थी वो उठा के हम आईडी में रख रहे हैं। पहले नंबर पे उसका नाम था वो उठा के नाम में रख रहे हैं। दूसरे नंबर पे फ़ोन था वो उठा के फ़ोन में रख रहे हैं। तीसरे नंबर पे ईमेल था वो उठा के हम ईमेल में रख रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। सॉरी ये सेट पासवर्ड, फ़ोन रिंग, ये सेट पासवर्ड है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो डेटाबेस में एडमिन की डिटेल मौजूद थी उसको उठा के हम एडमिन डेटा वाले में रख रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं एडमिन डेटा को। यानी कि ये फंक्शन जब चलेगा, चलने के बाद जवाब में एडमिन डेटा वो हमें वापस करेगा। तो जब वो एडमिन डेटा हमें वापस करेगा तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर आईडी भी तो होगी। तो वो आईडी हम यहाँ पे इसलिए चेक कर रहे थे कि एडमिन डेटा डॉट गेट आईडी, जब हम उसकी आईडी लेंगे चेक करेंगे, आईडी उसकी नल ना हुई तब उसको हम अगले सफ़े पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये लॉगिन पेज का था। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारे पास है कौन सा वाला है जी, पहले लॉगिन करते हैं admin1@gmail.com 1 2 3 ये पेज। तो ये एक्चुअल वो पेज है कि जिस पेज के ज़रिए से हम नया एम्प्लॉई ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास पेज का नाम है ऐड एम्प्लॉई डेटा। तो ये ऐड एम्प्लॉई डेटा में जाएंगे। अब इस पेज के अंदर भी ये कुछ वेरिएबल्स हैं, फिर उनको हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। फिर ये ऑन क्रिएट मेथड है। इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर भी हमने वही काम किया हुआ है कि पहले हमने न्यू एम्प्लॉई एक क्लास बनाई है, उसके अंदर हम सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। और कहाँ से ले रहे हैं चीज़ें, इन डब्बों से ले रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेजिग्नेशन, लोकेशन, डिस्टेंस ETC या जो कुछ भी है, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारा कुछ हम इधर से लेकर और हम जो न्यू एम्प्लॉई वाली क्लास है इधर हम सेट करवाते जा रहे हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेटिंग डेटा फ्रॉम द boxes from the page and setting them up in the employee class variables। तो ये हम उसमें एम्प्लॉई क्लास में, ये एम्प्लॉई क्लास या आप लोकल कह रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स, उनके अंदर हम इनको स्टोर कर रहे हैं। तो ये स्टोर जब हो जाएगा सारा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, db.createEmployee, फिर हम उसी फंक्शन को कॉल करेंगे db.createEmployee, लेकिन अब हमने इसके आगे ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि ये एक एम्प्लॉई का डेटा है। जब ये ट्रू होगा तो उस सूरत हाल में डेटाबेस हेल्पर हम दोबारा ओपन करते हैं और ये अब आप देखें कि अब क्या होगा। तो ये फंक्शन अब दोबारा चलेगा और इसमें अब ये देखें ना, इफ़ टू सिंक, यानी कि मैं आपको ये लिख देता हूँ, इफ़ टू सिंक इज़ ट्रू, ठीक है, if to sync is true then it's the employee data। तो ये मैं ऊपर से हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉई का डेटा आ रहा है, और एम्प्लॉई का डेटा आया तो तब हमारे पास जो है वो ये काम होगा सारा। और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, दिस कोड रन्स व्हेन एडमिन डेटा इज़ कमिंग। तो अगर एडमिन डेटा जो है वो आ रहा हुआ तो फिर उसके बाद हमारे पास ये कोड चलेगा। तो एम्प्लॉई का डेटा जब आएगा तो वही बात है कि सारी चीज़ों को हम लेके अलग अलग करके और हम जो है वो एक डेटाबेस में यानी कि फायरबेस के अंदर उसको हम सेट कर देंगे। ये हमारे पास एक्चुअली में हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग डेटा इन द फायरबेस। तो ये हमारे पास वो लाइन है जिसकी मदद से हम फायरबेस के अंदर डेटा डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एम्प्लॉई का डेटा यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इस सफ़े पे
ऐड एम्प्लॉई डेटा वाले पे हमारे पास एक और भी कोड है, और वो कोड है, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये गेट ड्यूटी लोकेशन, ये हमारे पास है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास ये फायरबेस के अंदर सारा डेटा चूँकि स्टोर है, तो अगर कोई भी बंदा ड्यूटी लोकेशन से बाहर जाता है ना, तो उसकी डिटेल फायरबेस में चली जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर चेक कर रहे हैं कि अगर फायरबेस में कोई भी लोकेशन इस तरह की या कोई भी डेटा इस तरह का ऐड हुआ है अभी रिसेंटली, जिसमें कोई एम्प्लॉई अपनी ड्यूटी लोकेशन से बाहर गया है, तो उसकी वजह से जो डेटा वहाँ पे फायरबेस में ऐड हुआ है, उस अगर वो ऐड वहाँ पे हो चुका है, तो उसका नोटिफिकेशन हमें शो हो जाए। इन शॉर्ट, कोई भी एम्प्लॉई जब ड्यूटी लोकेशन से बाहर जाएगा, उसका डेटा फायरबेस में जाएगा। अगर उसका डेटा फायरबेस में गया, तो फायरबेस की वजह से हमें नोटिफिकेशन शो होगा, और उसके लिए ये सारा कोड है। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में, इफ़ एन एम्प्लॉई इज़ गोइंग outside of his duty location, then this code will run and show the admin a notification, yeah, a message showing that the employee is आउट ऑफ ड्यूटी एरिया। तो ये हमें तब जो है वो सारा कोड चल के शो होगा, और ये एक्चुअल में जो मैसेज हमें शो होना है, वो मैसेज जो है वो हमें शो होगा ये स्नैक बार में, ठीक है, शोइंग द मैसेज टू एडमिन ऑन स्क्रीन। तो एक्चुअल मैसेज जो है वो ये है स्नैक बार वाला, जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि जो भी एम्प्लॉई है जिसकी ईमेल जो है वो फायरबेस से हम ले रहे हैं, वो इज़ आउटसाइड ऑफ हिज और ड्यूटी लोकेशन। इतनी चीज़ हमें लिखी हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बाकी सारा जो है वो कोड इसी चीज़ का है। 1 सेकेंड, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ जी। तो ये हमारे पास जो इस पेज पे था कोड, ये फायरबेस का है, जिसकी वजह से हमें लोकेशन पे जो बंदा ना हुआ उसका नोटिफिकेशन शो होता रहेगा। जो भी एम्प्लॉय हमारा लोकेशन पे ना हुआ अपनी, उसका नोटिफिकेशन हमें इस कोड की वजह से शो होगा। ये कमेंट मैंने दे दिया है ताकि आपको इसमें आसानी रहे। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज़ है जो कि इस सफ़े पे मौजूद है, वो है ये ओपन मैप वाला, क्लिक टू ओपन मैप। देखिए, उसके लिए एक इस सफ़े पे हमने एक छोटा सा काम किया। इस सफ़े पे हमने ये इम्प्लीमेंट्स किया है लोकेशन लिसनर को। ये हमारे पास एक गूगल का प्रोवाइडर है, या गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया कोड है, जो कि ये देखें, ये ऊपर आपको कुछ फाइल्स भी नज़र आ रही होंगी GMS की, गूगल मैनेजमेंट सर्विसेज या जो भी आप कह लें, जिसकी मदद से जो है वो हम मैप्स वगैरह ओपन करते हैं। तो उसका कोड जो है वो ये है, ठीक है, उसका कोड ये आपके पास ओपन मैप में है। तो अगर हम वो उस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू ओपन मैप वाले पे, तो ये ओपन मैप वाला चलेगा कोड, सिंपल है, ठीक है। इस पर मैं फिर भी कमेंट दे देता हूँ, दिस कोड विल रन टू ओपन द गूगल मैप टू सेलेक्ट द लोकेशन फॉर एम्प्लॉई। तो ये आपके पास कोड चलेगा, और जब ये कोड चलेगा तो उसके बाद हमारे पास मैप तो चलो ये शो हो गया, ठीक है, ये मैप हमारे पास शो हो गया। लेकिन जब हम ये सिलेक्ट दिस लोकेशन करेंगे ना, उसके बाद ये वाला कोड हमारे पास चलेगा सारा, ठीक है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मतलब होता है नतीजतन क्या हुआ। तो जब हम ये सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो नतीजतन ये हमारा सारा कोड होगा, जिसमें हम क्या काम कर रहे हैं, हम जो है वो बस ये गूगल हमें प्रोवाइड करता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ज़ाहिर बात है ख़ुद नहीं लिखा, गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। उसमें ये है कि हम मैप से जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो उठाकर, और उसको जो है वो हमने इन दो जगहों पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सामने लिख दिया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, शोइंग द सिलेक्टेड एड्रेस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, शोइंग द सिलेक्टेड लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द स्क्रीन।
तो यहाँ पे ही हम दो काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी इनमें स्पेसेस दे देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आता रहे। ओके जी, तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो ये हमारा इस पेज का कोड था। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं अपने क्लाइंट की तरफ। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं EMP1 1 2 3। ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई लॉगिन करता है तो उसको, अब देखें जैसे वो आउटसाइड था तो उसको फ़ौरन से ये नोटिफिकेशन शो हुआ है। हम इसको नया फ़िलहाल देते हैं, इसको हम किसी करीब वाले सेक्टर में फेंकते हैं ताकि ये करीब करीब रहे लोकेशन के। अभी ये लोकेशन के बिल्कुल करीब है। ओके, तो ये इस सफ़े का कोड जो है ये कौन सा है? ये इस सफ़े का कोड है सेट अलार्म लोकेशन, ठीक है। इस सफ़े पे हमने क्या किया हुआ है, इस सफ़े पे सबसे पहले तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद ये कुछ वेरिएबल्स हैं। ये आप मैंने एक कमेंट भी किया हुआ है आपके लिए कि लोकेशन मैनेजर जो है वो करता क्या है। लोकेशन मैनेजर जो है वो बेसिकली लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड करंट लोकेशन की प्रोवाइड करता है। तो इस सफ़े पे हमने लोकेशन मैनेजर को या लोकेशन लिसनर को इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये ऑन क्रिएट मेथड है, इसके अंदर हम इस सफ़े के अंदर हम ये कुछ वेरिएबल्स हैं उनको हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं उस सफ़े के चीज़ों के साथ। जैसे कि उस सफ़े पे मौजूद हमारे पास ये बटन हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है जी। तो उस पर हम इनिशियलाइज़ करवा दिया हमने। उसके बाद हमने ये एक छोटा सा चेक लगाया। ये क्या चेक लगाया हमने, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस चेक पे हमने लगाया कि अगर हमारे पास एंड्रॉयड का कोई नया वर्जन है एमुलेटर में और उसमें GPS इनेबल नहीं है तो पहले हमसे वो परमिशन मांगेगा GPS इनेबल करने की, क्योंकि तभी हम ये सारे काम कर सकेंगे। उसके बाद हमने क्या किया जी, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट ड्यूटी लोकेशन इज़, आगे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने प्रिंट करवा दिया। और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम ले कहाँ से रहे हैं, ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम लॉगिन पेज पे हैं तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ें साथ भेज रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई थी इनको यूज़ करते हुए हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड उठा के यहाँ पे शो करवा दिया ड्यूटी लोकेशन के बाद, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हाँ एक सेकेंड, उसके बाद हमारे पास जी, तो उसके बाद हमारे पास ये कोड गेट माई लोकेशन, ये हम फंक्शन है, दिस इज़ कॉलिंग of a function in which employees current location is being collected। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके ज़रिए से हम जो भी एम्प्लॉई लॉगिन हुआ है उसकी करंट लोकेशन हम जज करेंगे। और ये नीचे एग्जिट वाले बटन का कोड है कि अगर एग्जिट दबाते हैं तो ऐप क्लोज हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये गेट माई लोकेशन वाला यही वही फंक्शन है जो ऊपर हमने जिसको कॉल किया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन मैनेजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकेशन मैनेजर का मैंने आपको अभी शुरू में ही कमेंट दे दिया था, बल्कि ये वो कमेंट हम यहाँ ले आते हैं, ये कमेंट हम यहाँ ले आते हैं। ये भी गूगल कोड प्रोवाइड करता है लोकेशन मैनेजर का, जिसकी मदद से हम ये क्या करते हैं कि अगर हमारा GPS इनेबल है और हमारा नेटवर्क इनेबल है तो उसकी मदद से हम जो एम्प्लॉई की लोकेशन है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों इनेबल नहीं है तो हमें लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज़ इनेबल योर लोकेशन। तो अगर हमारे पास ये इनेबल्ड हैं तो हमने क्या किया जी, हमने गेट लोकेशन ये हमने काम किया और गेट लोकेशन किया और कैलकुलेट डिस्टेंस किया। अब दो काम हमने किए हैं। लोकेशन गेट लोकेशन वाला जो कोड है वो ये नीचे है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की करंट लोकेशन फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद हमने जो है वो दैट्स इट, ये एम्प्लॉय की हम लोकेशन फाइंड करके और उसको बस हमने लोकेशन मैनेजर के अंदर स्टोर कर दिया। दूसरा काम हम कर रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस का, ये ज़रूरी है बड़ा फाइंड करना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जियो कोड के ज़रिए से हम, जियो कोड हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है गूगल का जिसको अगर हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करें तो वो हमें बाउंड्री बता देता है कि इतनी बाउंड्री बनती है इस एरिया की। तो अगर यूज़र उस बाउंड्री से बाहर या ड्यूटी लोकेशन से बाहर जाएगा तो फिर हम कोई मैसेज वगैरह कुछ शो करा सकते हैं। तो ये वो वाला कोड है। दिस कोड इज़ फॉर गेटिंग द एड्रेस एरिया फ्रॉम द लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसका एड्रेस हम लेंगे और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने कहाँ से लिया, वो जो इंटेंट एक्स्ट्रा में हम साथ लेकर आए थे। उसके बाद हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस नामी फंक्शन जो है इसको हमने एक्सेस किया है।
इसके अंदर हमने लिखा है कि इसको हम डिस्टेंस वाला ये जो फंक्शन है, देखिए ये नीचे बना हुआ है, मैं आपको पहले ये दिखा दूँ। ये डिस्टेंस वाला फंक्शन है और डिस्टेंस वाले फंक्शन को 4 चीज़ें चाहिए। 4 चीज़ें कौन कौन सी? इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिस जगह पे ऑफिस है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिस जगह पे यूज़र है, वो चाहिए। और जब उसको मिल जाएगा तो ये फार्मूला से लगा हुआ है जिसके ज़रिए से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, या गूगल प्रोवाइड करता है। तो वो हमने प्रोवाइड करके, और ये चारों चीज़ें हमने प्रोवाइड यहाँ पे कर दी हैं, यानी कि जिस जगह पे ऑफिस है उसकी लोकेशन, और जिस जगह पे हमारा इस वक्त यूज़र है उसकी लोकेशन, ये प्रोवाइड करके हमने इसको कैलकुलेट किया डिस्टेंस के ज़रिए से। और उसके बाद हमने डिस्टेंस में ये जो नीचे हमारे पास एक यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे के अंदर हमने लिख भी दिया है कि आप इतने किलोमीटर दूर हैं अपनी लोकेशन से, तो वो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये वो लाइन है। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर हमारा डिस्टेंस अलाउड डिस्टेंस से बढ़ गया है, यानी अलाउड डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, हम हैं 2 किलोमीटर दूर, तो फिर हम जो है वो ये सारा काम करेंगे, ठीक है। ये अलार्म मैनेजर हमारे पास एक क्लास होती है एंड्रॉयड की। ये अलार्म मैनेजर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मखसूस वक्त पे चलती है जब कोई बात हमारी जो है ना वो सही साबित हो जाए। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस अलाउड डिस्टेंस से बड़ा है, अगर ये सही साबित हो जाती है बात, तो हम एक पेज ओपन करने के लिए अलार्म मैनेजर को बुलाएंगे। अलार्म मैनेजर हमारे पास क्या करेगा? सबसे पहले तो ये करेगा कि आउट ऑफ लोकेशन होने की वजह से हमें हमारी जो डिटेल है वो सारी फायर बेस में भेज देगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेविंग द लोकेशन ऑफ एम्प्लॉई in the Firebase so that admin can get the notification। तो ये इस लाइन की वजह से, चूंकि हम Firebase में सारा डेटा सेव कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है वो Firebase में जाएगा और तब ये एडमिन को नोटिफिकेशन मौसूल होगा कि ये बंदा ड्यूटी लोकेशन से बाहर चला गया। और ये सब कुछ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगले सफ़े पे चले जाते हैं जिसमें यूज़र को मैसेज शो करवाते हैं कि भाईजान आप अपने लोकेशन से बाहर चले गए हैं, जो कि ये है। ये जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, और अगर हम इसका लोकेशन चेंज करें, सेट करें, तो फ़ौरन से लोकेशन चेंज होने के बाद ये हमें मैसेज शो होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें ये शो करवाती है कि हम दूर हैं। ये मैसेज शो करवाने के लिए ये कोड है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, शोइंग द एम्प्लॉई अ मैसेज ऑन नेक्स्ट पेज दैट ही इज़ आउट ऑफ ड्यूटी लोकेशन। तो ये हमारे पास उसका कोड है जिसमें हम यूज़र को मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है जी। और अच्छा, ये कमेंट मेरे अपने लिए लिखा था, वो मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया जी। इसके बाद हमारे पास ये कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ऑन लोकेशन चेंज है। अब ये वो फंक्शन है, ये तब चलता है जब हम इसकी लोकेशन चेंज करते हैं, ताकि हमें खुद से कोई काम ना करना पड़े। अब देखें ना, मैं यहाँ पे लोकेशन जस्ट चेंज करता हूँ, और चेंज करके मैं यहाँ पे सेट लोकेशन करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्यों कैलकुलेट हो रहा है? वो इस फंक्शन की वजह से। और ये फंक्शन क्यों चल रहा है? ये फंक्शन चल रहा है लोकेशन लिसनर की वजह से। ये कॉन्स्टेंटली मेरी लोकेशन को लिसन कर रहा है, यानी वॉच कर रहा है मेरे मोबाइल को कि उसकी लोकेशन क्या है। जैसे जैसे मेरी लोकेशन चेंज होती जाती है तो उस वक्त ये चलता जाता है। तो अगर मेरी लोकेशन चेंज होगी तब भी मैं ये सारे काम करूँगा, यानी कि मैं उसका एड्रेस निकालूंगा, डिस्टेंस चेक करूँगा, अगर डिस्टेंस बड़ा हुआ तो अलार्म के ज़रिए से अगले पेज पे भेज दूँगा यूज़र को, डेटाबेस में उसकी वैल्यू स्टोर करूँगा। ये सारे काम, एक तो ये सारे काम तब हो रहे हैं ना जब मेरा पेज पहली बार चलेगा, और उसके बाद ये सारे काम तब भी होंगे जब मेरा पेज कभी भी लोकेशन अपडेट करेगा। तो चूंकि मोबाइल हमारा मूव होता रहता है असली लाइफ में, तो उसकी तो लोकेशन चेंज होती रहती है, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंटली चेक करने के लिए ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये याद रहे, ऑन लोकेशन चेंज ये वो फंक्शन है जो कॉन्स्टेंटली चलेगा, बार बार चलेगा। जब आपकी लोकेशन चेंज होगी तब चलेगा। जबकि जो कैलकुलेट डिस्टेंस है ये सिर्फ तब चलेगा जब आपका पेज पहली दफ़ा चलेगा। पहली दफ़ा आपका पेज ये वाला जब शो होगा तो तब इस फंक्शन ने एक दफ़ा चलना है, उसके बाद बार बार इस फंक्शन ने चलना है। तो ये कोड बीच में सारा सेम है दोनों का, ठीक है। ऑन लोकेशन चेंज इसका कोड और कैलकुलेट डिस्टेंस इसका कोड, दोनों का कोड बिल्कुल सेम है। तो ये आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो अगर आपको कैलकुलेट डिस्टेंस का समझ आ गया तो लोकेशन चेंज भी आप खुद कर लेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोकेशन चेंज जो है ये बार बार रिपीटेटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस फंक्शन रन्स whenever the location of a user is changed automatically, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चलता है।
तो उसके बाद हमारे पास ये नीचे कुछ फंक्शन है जो इसी के हैं लेकिन खाली हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और एक्टिविटी रिज़ल्ट ये वो है जिसमें हम जो है वो अपना जो लोकेशन हमारी आती है उसको एक किस्म का दिखाने के लिए कि हमारे पास, बल्कि ये हमें ज़रूरत तो नहीं था, ये हमने लगा लिया था, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये वाला कोड मैं हटा देता हूँ ताकि आपको इसकी टेंशन ना हो। तो ये हम जो है वो कोड हटा देते हैं। बल्कि ये कोड पता है किस लिए है, ये जो ड्यूटी लोकेशन है ना, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑफिस की लोकेशन शो करता है, ठीक है। तो इस वक्त ये आपको ऑफिस की लोकेशन शो कर रहा है जनाब, किधर, एक मिनट, ये माइनस कैसे होगा, ये ऑफिस की लोकेशन है, ये आपको वो शो कर रहा है। तो ये इस काम के लिए, अगर ये आप रखना चाहते हैं ठीक है, बल्कि पड़ी रहे, इस पे लोकेशन पे क्लिक करने से हमें ऑफिस की लोकेशन शो होती है। तो उसके लिए ये है, ये कोड है हमारे पास, ठीक है जी। तो दैट्स इट। बल्कि ये कोड हमारे पास फालतू है, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो डिस्टेंस वाला ये आपको मैं पहले से बता चुका हूँ फार्मूला, इसमें ये गूगल हमें प्रोवाइड करता है, तो वो टेंशन नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल कोड था जी हमारा इसका। अब ये आपने देख लेना है, ये वीडियो देख लेनी है तसल्ली के साथ, टाइम आपके पास काफ़ी होगा, तो कोड अपना आपने तैयार करना है। जहाँ से कोई चीज़ ना समझ आए वीडियो से दोबारा देख लीजिएगा, होपफुली आप इसको फिर प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है जी। ये मैं इंशाल्लाह आपको अभी सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।